दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कितने खुशी की बात है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार और हमारे जितने भी राज्य सरकारें हैं, वो सब आम आदमी के भले के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उन्हें थोड़ा राहत देने के लिए दारू की दुकानें खोल दी हैं। अब सरकार ने सोचा कि भाई हमारे बंदे 40-42 दिनों से घरों में बंद हैं, तो इनका कुछ जायका बदला जाए, इन्हें कुछ रिलीफ दी जाए। इसलिए सरकार ने दरिया दिली दिखाई और शराब की सभी दुकानें खोल दी, चाहे वो रेड जोन में है, चाहे वो ग्रीन जोन में है, चाहे वो ऑरेंज जोन में है। इस पर क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी हम भारत सरकार की, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम कितनी तारीफ़ करें कि नरेंद्र मोदी साहब कितने दरिया दिल हैं, कितने बेचारे बहुत ही भले हैं, आम आदमियों का कितना ख्याल करते हैं। अब एक तरफ इन्होंने शराब की दुकानें खोली, वो भी सुबह 7 बजे से 7 बजे तक, और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सिर्फ सुबह 6 बजे से 12 बजे तक। यानी कि आधे दिन में जो ज़रूरत है घरों की, मनुष्य की, वो दुकानें, उनकी दुकानें तो मात्र 6 से 12, और ये जो है ये दुकानें, शराब की दुकानें 7 से 7, यानी कि पूरे 12 घंटे खुली रहेंगी। सरकार हो तो ऐसी हो, बहुत ख्याल रखती है आम आदमी का। लेकिन ये शराब से क्या भला होने वाला है आदमी का? जो होना है वो तो होगा। अब प्रधानमंत्री ने टीवी पे आकर के बड़े नाटकीय अंदाज में कहा था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, एक दूसरे से कम 3 मीटर का फासला होना चाहिए। 3 मीटर का कहा था उन्होंने। लेकिन जब शराब की दुकानें खुली तो 3 मीटर छोड़, 1 मीटर छोड़, 1 फुट का भी फासला नहीं था, बल्कि एक दूसरे से चिपके हुए लोग जो थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो धाराशायी हो गई। उसके अलावा जो मास्क वगैरह है, अगर मास्क चलो लगा भी रखा है, लेकिन जब एक शरीर से दूसरा शरीर टच हो रहा है तो कोरोना वायरस को कहा है क्या कि भाई चलो तुम छुट्टी पे चले जाओ, मैं शराब की दुकानें खोल रहा हूँ, अब तुम इधर से इधर का रुख मत करना, हिंदुस्तान का रुख मत करना, किसी और देश में जाओ। ऐसा तो नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। हो सकता है उन्होंने सोचा मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं आदेश दूंगा तो कोरोना, जैसे आम आदमी मेरी बात मानता है वैसे कोरोना भी मान जाएगा। इस कोरोना के चलते और इस शराब के खोलने के चलते एक आदमी ने अपनी औरत की हत्या कर दी, गोली मारकर। वो गर्भवती भी थी। क्यों? क्योंकि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब इनकार करने का मतलब उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उसके आदमी ने उसे गोली मारी और उसे परलोक पहुंचा दिया। तो एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें कोरोना से मौतों को रोकना है, लेकिन शराब के खुलने से जो हिंसा होगी, जो घरों में लड़ाई झगड़ा होगा, उसका क्या? एक हमारे भाजपा के सर्वनाम धन्य मंत्री, उन्होंने कहा कि अगर लोगों के पास शराब के लिए पैसा है
तो इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो भूल रहे हैं कि शराब एक लत है। इस लत को पूरा करने के लिए आदमी दूसरे की हत्या भी कर सकता है, अपने घर के बर्तन भी गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, अपनी वाइफ के जेवर भी गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, और अपनी ज़मीन जायदाद भी बेच सकता है, क्योंकि उसको अपनी तलब जो है वो बुझानी है। तो प्रधानमंत्री की कौन सी बात मानी जाए, इस पे संदेह होता है। जब नोटबंदी हुई थी तब भी इन्होंने नोटबंदी के दौरान हर दूसरे तीसरे दिन इन्होंने अपने बातें जो है ना बदली थी, अपने वक्तव्यों को बदला था। नए नए कानून हर बार हर दूसरे तीसरे दिन, आज ये है तो कल दूसरा है, परसों तीसरा है, इस तरह का इन्होंने जो है नियम जो है ना बनाए थे उसे। अब हमारे देश का जो होना है वो तो होना है, क्योंकि अब तो शराब खुल गई है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये तो सोचना चाहिए मैं कह क्या रहा हूँ। अगर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरे को अटल रहना चाहिए, अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी रखना चाहिए। राजस्व मुख्य चीज़ है या फिर क्या कहते हैं लोगों की जान मुख्य है, या लोगों का ये कोरोना वायरस से छुटकारा मुख्य है? इसको पहले वो डिसाइड करे और फिर उसके बाद में कोई बात लागू करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो ठपोर संख हैं, उन्हें किसी चीज़ का आता पता नहीं, लेकिन ज्ञानी बनते हैं सबसे ज़्यादा। वो समझते हैं मेरे से ज़्यादा ज्ञान नहीं, क्योंकि जो उन्होंने दूसरों से सुन करके ज्ञान अर्जित करा है उस पर दिमाग तो लगाया नहीं कभी भी। जो आदमी बीए की डिग्री पहले लेता है और हाई स्कूल बाद में करता है तो वो कितना काबिल होगा, इस पे आप अंदाज इसका आप इसके बारे में आप सोच सकते हैं। खैर, अब तो भला ही भला है। जहाँ शराब देवता आ गए तो वहाँ पर तो सब चीज़ ठीक ही ठीक हो जानी है। हमारे देश का कल्याण ही कल्याण होना है। प्रधानमंत्री की जय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ भारत में ही एक अनोखे प्रधानमंत्री के रूप में अवतरित हुआ है। पूरी दुनिया में इनके मुकाबले का एक भी आदमी नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।